मेरा नाम है मुर्दा और ये बात कुछ 3 महीने पुरानी है और मैं अब तक इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। एक रात में मेरा भाई और 2 दोस्त एक चाय के नुक्कड़ पे चाय पी रहे थे। पॉलिटिक्स से लेके फिल्मों की चर्चा हो रही थी। तभी अचानक मैंने मेरे दोस्त को ऊपर एक दिशा में देखते हुए देखा। वो बस गौर से उस तरफ देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, अबे यार, वहाँ कुछ ब्लॉक सी से कोई खिड़की से टॉर्च जला रहा है और मदद का इशारा कर रहा है। हमने बिल्डिंग की तरफ देखा और वहाँ वाकई में कोई अपनी टॉर्च जला के हाथ घुमा रहा था, जैसे कि किसी का अटेंशन या किसी की मदद चाह रहा हो। हमने आपस में सोचा शायद कोई फंस गया है, उसका दरवाज़ा लॉक हो गया है। जाके देखते हैं कि तभी उसने टॉर्च बंद करी और अंदर चला गया। हम सोच में पड़ गए। आखिर में मेरे भाई ने कहा कि जाके वॉचमैन को बताते हैं, क्या पता किसी को सही में ज़रूरत पड़ी हो मदद की। हम 2 मिनट में वहाँ पहुँचे तो वॉचमैन नीचे ही खड़ा था। हमने उसको बताया कि हमने क्या देखा और उसने कहा किसी बच्चे की शरारत होगी। हमने उसको बोला क्या पता कोई प्रॉब्लम में हो, कोई फंस गया हो। रिस्क तो नहीं लिया जा सकता उसको इग्नोर करके, लेकिन वो वॉचमैन अजीब था। बार बार हर चीज पे झिझक रहा था, जैसे कि उसे चेक करना ही नहीं था। हमने उसको बताया कि कौन से फ्लोर से कौन सी खिड़की से टॉर्च जलाई जा रही थी। वो हमारे साथ आया और उसने बोला ये फ्लैट पे कोई नहीं रहता। 1 साल से जो यहाँ फैमिली रहती थी वो अब यहाँ नहीं रहती। हम थोड़ा घबराए, लेकिन हमें लगा ये सब वॉचमैन के बहाने हैं। 1 नंबर का कामचोर था साला। हमने बोला हम खुद चेक कर लेंगे, तुम रहने दो। हम लिफ्ट में घुसे और ऊपर गए। 6th फ्लोर पे आते ही एक अजीब सी बदबू आने लगी जो कि पूरे लॉबी में फैली हुई थी। हम नाक बंद करके उस फ्लैट के बाहर गए और बेल बजाई। हमें आई होल से पता लग रहा था कि वहाँ की लाइट चालू है और कुछ कदमों की चलने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। 2-3 बेल बजा के जब हमने नॉक किया तो एक पतले से लड़के ने दरवाजा खोला और सिर्फ उतना ही खोला कि बस वो दिख सके। अंदर का रूम कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी जैस्मिन की महक आ रही थी जो कि काफी अजीब थी, क्योंकि उस पूरी लॉबी में एक अलग ही बदबू थी और उसके कमरे से अचानक ऐसे महक आना बहुत अजीब था। वो लड़का काफी दुबला था और उसने ढीले कपड़े और चेहरे पे चश्मा लगा रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सालों से कुछ न खाया हो। उसने हमें स्माइल दी और पूछा क्या हुआ, कौन है आप। जैसे ही उसने स्माइल की हमने देखा उसका एक दांत टूटा हुआ था। हमने उसको बोला कि हमने बाहर से देखा कोई मदद मांग रहा था टॉर्च जला के, जिसपे उसने बोला कि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हमने कहा कि शायद तुम्हारा भाई होगा या कोई घर का बच्चा होगा। उसने हमारी बात बीच में काटी और कहने लगा नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है और मैं ही बालकनी का बल्ब ठीक कर रहा था। और ये बोल के वो दरवाज़ा बंद करने लगा। वो ऐसे जवाब दे रहा था जैसे उसे दरवाज़ा बंद करने की जल्दी हो। उसके चेहरे पे घबराहट नजर आ रही थी। मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है और कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैं, मेरा भाई और मेरे दोस्त हम वहाँ से निकल गए। हमने सोचा हमें कौन सा फर्क पड़ता है, कुछ भी करे, हमारा मतलब नहीं था उसका। हम नीचे आए तो वॉचमैन ने हमें ताना मारा और कहा बोला था ना वहाँ कोई नहीं रहता। हमने उसकी बात को इग्नोर किया क्योंकि किसी को उस वक्त उसको मुंह नहीं लगाना था। हम जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकले अचानक से एक बॉडी ऊपर से गिरी और उसका सर तरबूज की तरह थाट करके पिचक गया। हमारे पैर कांपने लगे, सर चकराने लगा और मेरे भाई ने वहीं उल्टी कर दी। मैं जैसे ही ऊपर देखा तो वो लड़का नीचे झांक रहा था और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। हमने जल्दी से वॉचमैन को बुलाया और पुलिस को कॉल करी। हमने उन्हें सब बताया कि कैसे वहाँ एक लड़का था 6th फ्लोर पे जहाँ कोई नहीं रहता और कैसे उस फ्लोर पे एक अजीब सी बदबू थी। जांच होने के बाद पता लगा जो बॉडी गिरी थी वो 1 हफ्ते पहले का मरा हुआ था और उसके टांग से और हाथ से
काफी गोश्त गायब था, जैसे उसको खाया गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लड़का जो उस फ्लोर पे था वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, ना ही किसी ने उसे उस रात बिल्डिंग से निकलते हुए देखा। आज तक हम सब के दिमाग में ये बात और ये डर बैठ गया है कि कौन था वो। और अब जो हमने उसे देख लिया है, कहीं हम उसके अगले शिकार तो नहीं।